अमित, एक और बड़ी खबर और बिहार से आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है कि पुलिस ने एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बेहद ही खतरनाक साजिश का खुलासा किया और यह खुलासा पटना से गिरफ्तार 2 पीआईएफ के मेंबर के मिली, उनके पास जो दस्तावेज मिले उससे हुई है। तो गिरफ्तारी की गई थी, उसके बाद दस्तावेज मिले। आपको बता दें कि अतहर और जलालुद्दीन नाम के ये 2 आरोपी बताए जा रहे हैं। इन पर देश विरोधी गतिविधियों में जुड़े होने का आरोप है। इनके पास से एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिला है जिसका नाम इंडिया 2047 है और इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। दरअसल इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 2047 तक इंडिया में इस्लामी राज कायम करना है। इसमें यह भी लिखा है कि पीएफआई में अगर हिंदुस्तान में रहने वाले 10% मुसलमान भी जुड़ जाएं तो वो हिंदुओं को घुटनों के बल पर ला सकते हैं। और मुसलमानों का पुराना गौरव वापस लाने के लिए ये स्कीम तैयार की गई है। ये दोनों लंबे वक्त से युवाओं को हिंदुओं के खिलाफ नफरती ट्रेनिंग देते हैं। युवाओं को दूसरे धर्म से नफरत का पाठ पढ़ाया जाता है। उनको चाकू, तलवार, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और जो आप किताब देख रहे हैं, टुवर्ड्स द रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया 2047, यानी कि जब 100 साल आजादी के पूरे होंगे तब। पुलिस के हत्थे चढ़े ये दोनों एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप पीएफआई के मेंबर हैं। एक का नाम अतहर परवेज है और दूसरे का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन। अतहर और जलालुद्दीन की ये जोड़ी देश में एक खतरनाक साजिश को अंजाम देने में जुटी थी। इनकी साजिश की खबर जब खुफिया एजेंसी के अफसरों को लगी तो उनके पैरों के तले की जमीन खिसक गई। इनके इरादे इतने खतरनाक हैं जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान है। मैं 2 लाइन पढ़ना चाहता हूं जो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। इनका जो ये इंडिया विजन 2047 है, टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन। ये बांटने के लिए नहीं है, ये लोग गुप्त रूप से इसको करते हैं। इसमें जो लाइन मैं पढ़ रहा हूँ, हम लोग को मिलेगा सर ये बढ़िया ना भाई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज कॉन्फिडेंट दैट इवन इफ 10% ऑफ द टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन रैली बिहाइंड इट, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी पीएफआई के साथ आ जाता है, पीएफआई वुड सब्जुगेट द कावर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी। उसके बाद पीएफआई जो बहुसंख्यक, कमज़ोर और डरपोक समुदाय है उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी, और इनको इस्लाम में दाखिल कराए। तो ये किसी भी धर्म के बहुत ही अगेंस्ट है। इसकी जितनी भी भर्त्सना एक सामान्य व्यक्ति करे वो बहुत ही कम है। सुना आपने, अतहर और जलालुद्दीन की ये जोड़ी कितने खतरनाक मुहिम में जुटी थी। ये दोनों 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की हसरत पाले हुए थे। दोनों लंबे समय से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। ये दोनों हजारों युवाओं का ब्रेन वॉश करने में जुटे थे। ये युवाओं को मार्शल आर्ट और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। युवाओं को दूसरे धर्मों के लिए नफरत की सीख दे रहे थे। पिछले 2 सालों से ये पीएफआई और एसडीपीआई के नाम पर बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर रहे थे। बाहर के जो चरमपंथी एलिमेंट से उनको यहाँ आश्रय दे रहे थे, उनको ये कम्युनिकेट कर रहे थे। और 6 और 7 तारीख को, 6 और 7 जुलाई को यहाँ पर मार्शल आर्ट के नाम पर स्थानीय लोगों को बिहार के चरमपंथी तत्वों द्वारा तलवार, चाकू चलाने, दूसरे संप्रदाय के प्रति उन्मादित करने, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का प्रयास किया गया था। और इसका हमें सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है। अब जरा इस डॉक्यूमेंट को देखिए। अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन के पास ये मिला है। 8 पन्नों के इस डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर लिखा है इंडिया 2047। नीचे लिखा है टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। ये दस्तावेज अल्पसंख्यक युवाओं को बरगलाने का हथियार था। इस दस्तावेज में ऐसी भड़काऊ बातें लिखी गई हैं जिन्हें पढ़कर आपका खून खौल उठेगा।
इसमें दूसरे धर्मों के प्रति नफरत का भाव रखने की वकालत की गई है ताकि समाज में धार्मिक उन्माद पैदा हो सके और आतंकवादी इसका फायदा उठा लें। अतहर परवेज सिमी का कार्यकर्ता रह चुका है। इसका छोटा भाई पटना के गांधी मैदान में हुए बम ब्लास्ट का आरोपी है। ये कई आतंकी घटनाओं के आरोपियों का जमानतदार भी रहा है, जबकि मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड पुलिस के दारोगा पद से रिटायर हुआ है। खुफिया सूचना मिली कि फुलवारी शरीफ के नया टोला में मौजूद अहमद पैलेस में अतहर और जलालुद्दीन मिलकर एक संगठन चला रहे हैं। ये लोग पीएफआई और एसडीपीआई के बैनर तले अपने काम को अंजाम दे रहे थे। दोनों किराए के मकान में रहकर छात्रों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे थे, उन्हें हथियार चलाना सिखा रहे थे। धार्मिक उन्माद फैलाने और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए छात्रों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। पिछले 2 महीने से कई लोग इनसे मिलने फुलवारी शरीफ आए। खुफिया एजेंसियों को तभी शक हुआ। सूरपुर में नहर के पास अहमद पैलेस में ऊपरी मंजिल पर पिछले 2 महीने से ऐसी एक्टिविटी चल रही है जिसका कोई नाम नहीं है, जिसमें दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं बहुत ही संदेहास्पद आ रहे हैं। इवन कुछ लोगों को हम लोगों ने टेक्निकली और साइंटिफिकली चेक कराया तो वो लोग नाम बदल करके एयर टिकट नाम बदल करके होटल में रुकना ये सब कर रहे थे। हम लोगों ने टेक्निकल इंफॉर्मेशन से हमारे पास जो टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उससे प्रूफ कराया और 11 तारीख को हम लोगों ने रात में रेड किया तो वहाँ पे 2 व्यक्ति मिले जिनका घर था मोहम्मद जलालुद्दीन जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं झारखंड पुलिस से, और अतहर परवेज जिसके बारे में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है वो सिमी के पूर्व सदस्य रहे हैं। पटना पुलिस को अपनी जांच में पीएफआई के इस मॉड्यूल को लेकर हैरान करने वाली कई और जानकारियां भी मिली हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 महीने के दौरान दूसरे राज्यों से भी लोग इनसे मिलने पहुंचे थे। खास बात यह है कि जो लोग इनसे मिलने पहुंचते थे वो अपना नाम बदल कर टिकट बुक कराते थे और होटल में रहने के लिए भी गलत नाम और आईडी दिखाते थे। अपनी मुहिम को अंजाम पहुंचाने के लिए अतहर परवेज ने लाखों रुपए का फंड एकत्रित किया था। अब इस मामले की जांच ईडी कर रही है कि इन लोगों को फंड कौन कौन देता था। ये सिमी के एक्टिव मेंबर रहे हैं। इन्होंने फंड रेज किया है। अभी इनके पास से 40 लाख, 30 लाख और 13 लाख के हम लोग के पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं। तो हम लोग ईडी को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को भी हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं और हमारा विश्वास है कि जल्दी से जल्दी हम लोग इस पूरे इनका जो षड्यंत्र है उससे पर्दा हटाएंगे। मैं जो काम अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन बिहार में कर रहे थे, ठीक वैसी ही साजिश तेलंगाना के निजामाबाद में भी रची जा रही थी। पटना की तरह तेलंगाना में भी युवाओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही थी और दूसरे धर्म के लोगों पर हमला करना सिखाया जा रहा था। माना जा रहा है कि पटना पुलिस अब जांच आगे बढ़ाएगी तो ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या इस मॉड्यूल का निजामाबाद से हुई गिरफ्तारी से कोई कनेक्शन तो नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।